आप तो काफी बड़े बिजनेसमैन हो ना, आपको और भी कई सारे काम होंगे। और वैसे भी अपने भाई का काम करने से कोई नौकरानी तो नहीं बन जाता ना। देखो मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन मोहन के एडमिशन में टाइम लगेगा। मेरा वहाँ पे होना जरूरी है, सब कुछ जल्दी से हो जाएगा इसलिए। हाँ तो लगने दीजिए ना टाइम, हमें कौन सा चांद पर जाके अपना नाम लिखवाना है। कृष्णा मोहिनी सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई घर में कान्हा जी की पूजा है और यहाँ पर घर में कान्हा जी के लिए भोग बनाना है। तो यहाँ पर आर्यमान की माँ के पैरों में चोट लग जाती है और भाई घर में कोई और भोग बनाने वाला है भी नहीं। और इसी बीच यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई यहाँ पर आर्यमान की माँ चाहती है कि अनन्या घर का भोग बनाए और भाई अनन्या को तो भोग बनाना आता नहीं, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सारे रेसिपीज दूंगी। वैसे भी काफी एहसान कर चुके हैं आप हम पर, इसका कर्जा ही चुका दूं तो काफी है। कृष्णा वहाँ पे पैसे देने होते हैं, चीजें करनी होती हाँ है। तो मैं बाद में आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे पैसों की बात कहाँ से आ गई? मैंने मांगे क्या तुमसे पैसे? आपने नहीं मांगा, पर इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि मैं नहीं लौटाऊंगी। हमें यही सिखाया गया है कि किसी का एहसान नहीं रखना चाहिए। ये डब्बा मोहन का है? और तुम्हें भोग बनाना होगा। तो यहाँ पर भैया अनन्या भी मान जाती है इस बात के लिए। तो वही आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई अनन्या जो है वो भोग बनाती नहीं बल्कि बाहर से ऑर्डर कर मंगा लेती है और ये चीज जो है उसके और उसकी काम वाली के बीच में होती है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई उसकी काम वाली जब भोग को लेकर आ रही होती है होटल से। गाड़ी में बैठो। अरे या गाड़ी में बैठो। मोहन बैठो गाड़ी में। सुनो, मैं जानता हूँ कि अंदर जो कुछ भी हुआ उससे नाराज हो तुम, लेकिन सबसे बात करने की कोशिश की थी ना मैंने। सबको सच बताना चाहता था मैं, ऊपर से अनन्या ने आके सबसे झूठ बोल दिया, तो क्या करता मैं? मुझे पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी बीच भोग उसके हाथ से गिर जाता है और ये सारी सच्चाई जो है फिलहाल के घर वालों को नहीं बताती, क्योंकि नौकरानी यानी काम वाली बाई जो है वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब समय भी नहीं बचा है भोग बनाने को और यहाँ पर कुछ भी बदला नहीं जा सकता। इस वजह से वो ये सारी चीजों को छुपा लेती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर कृष्णा जो है, और आपको करना भी नहीं चाहिए, सिर्फ 6 महीने के लिए हो ना इस घर में, उसके बाद तो हमारे रास्ते भी अलग हो जाएंगे। तो 6 महीने के बोझ के लिए आपको अपने परिवार से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? ये सब कुछ देख लेती है और वो ठान लेती कि भाई वो अपने कान्हा जी को झूठा भोग तो खाने नहीं देगी, गंदा भोग तो नहीं खाने देगी। और यहाँ पर वो अनन्या को भी नहीं हर्ट करना चाहती, इसी वजह से वो घर वालों को भी ये बात नहीं बताएगी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई हमारी कृष्णा जो है वो चुपके चुपके सारे खाने को बनाएगी। और आपको क्या फर्क पड़ता है? वो कौन है? एक नौकरानी ना। तुम नौकरानी नहीं हो, डैम इट। तो कौन हो? वो समय रहते इस खाने को चेंज करने तो जाती है, साफ खाना रखती और झूठा खाना हटा लेती, लेकिन यहाँ पर भैया सही समय पर वो नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से यहाँ पर अनन्या झूठा खाना ही पूजा में लेकर चली जाती है। और इसी बीच यहाँ पर पंडित जी देखते हैं कि भाई खाना जो है वो गंदा है और झूठा है और वो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, हम अपने कान्हा जी को इतना गंदा भोजन कैसे खिला सकते हैं। और इसी बीच यहाँ पर सभी घर वाले काफी शौक में भी आ जाते हैं कि भाई कैसे अनन्या इतना गंदा खाना भगवान को दे सकती है। तो यहाँ पर अनन्या सारी सच्चाई बताती है कि उसने खाना बाहर से मंगाया था और नौकरानी भी बताती है कि खाना गिर गया था और समय ना होने की वजह से मैंने यही खाना वहां पर रख दिया। और इसी बीच यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई समय रहते कृष्णा जो है ये सारी चीजों को हैंडल कर लेगी। यहाँ पर हम देखेंगे भाई कृष्णा जो साफ खाना बनाती है वो लेकर आती है और यहाँ पर आर्यमान सारी प्लानिंग बताता है कि कैसे कृष्णा ने सब कुछ देखा था और कैसे उसने इस सिचुएशन को संभाल लिया। और इसी बीच यहाँ पर हम देखेंगे भाई कृष्णा अपने हाथों से अपने कान्हा जी को भोग लगाते हुए नजर आएगी। और इसी बीच यहाँ पर हम देखने वाले कि भाई अनन्या इस बार कृष्णा को मजा चखाने वाली, जहाँ पर हम देखेंगे कि भाई वो जानबूझकर सारी काम वालियों को घर भेज देती है, किसी के हाथ में चोट लगा देती है ताकि यहाँ पर अब वो कृष्णा को नीचा फील करा सके घर का खाना बनवा के। यहाँ पर नौकरानी भी एक कहती है कि भाई हमें अभी कोई नहीं है खाना बनाने के लिए, तो कृष्णा खाना बना सकती है, लेकिन आर्यमान इस बात के लिए राजी नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ हमारी कृष्णा जो है वो कहती है कि मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसी बीच यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई आर्यमान की माँ भी राजी नहीं है कि कृष्णा खाना बनाए, क्योंकि वो उसके हाथ का खाना नहीं खाना चाहती। तो आगे आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार आर्यमान की माँ कृष्णा को अपनी बहू की तरह एक्सेप्ट करेंगी या फिर नहीं।